हेलो एवरीवन, वेलकम टू IBPS गाइड। सो फ्लोर एंड फ्लैट बेस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पूरी फुल स्क्रीन पे मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद इसको बनाने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जो भी केसेस बनेंगे, जो भी पॉसिबिलिटी बनेगी, किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, हम सब देखेंगे यहाँ पे। पर एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार खुद से ट्राई कीजिए। जो इसका टाइम लिमिट है, अगर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेटली इसको आप कर लोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी पढ़ा रखा है, जो भी मैंने कल की क्लास में बताया था, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले सुनो, हर एक पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बस एज्यूम करना है और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनाओगे, ठीक है, बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। बनाओगे तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। और अगर ये काउंटर क्वेश्चन इसमें जो बनते हैं वो 3 या 4 5 बनेंगे तो हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा, 2 मार्क्स का नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2 मार्क्स का नहीं होगा। और जो मिनिमम टाइम इसको लगना चाहिए सॉल्व करने का, मिनिमम टाइम मैं बताता हूँ 10 मिनट। आप 10 मिनट के अंदर आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से बताता हूँ। मतलब मैक्स टू मैक्स 4 मिनट में तुम क्या करोगे, पॉइंट्स को लिख लोगे, एक बार रीड कर लोगे, गो थ्रो कर दोगे, हर एक पॉइंट को दिमाग अपने जहन में बसा लोगे, हर एक पॉइंट को कि यार इसके बाद यही होना है, इसका इस तरीके से 2-3 बार रीड करने में 4 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है ना। बाकी के 6 मिनट में आपको सिर्फ पॉसिबिलिटीज बना के धड़ंधड़ से फिर रिजेक्ट करनी है चीज़ें, बट ध्यान से करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने क्या बनाया है कि देयर आर 12 पर्सन्स, नेमली ये तक बोले गए, लिव्स ऑन 4 डिफरेंट फ्लोर्स इन द सेम बिल्डिंग। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 4। 4 3 2 1 और 1 2 3 फ्लैट करके मैंने डाल रखा है, जैसे कि इसने बोला 3 फ्लैट्स ऑन ईच फ्लैट 1, फ्लैट 2, फ्लैट 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सच दैट फ्लैट 1 ऑफ 4th फ्लोर इज एग्जैक्टली अबव फ्लैट 1। जिस तरीके से इसने स्ट्रक्चर बताया है, यहाँ तक तो हमको सिर्फ स्ट्रक्चर की लैंग्वेज बताई गई है, तो इतना हमको कर लिया मैंने। आगे पढ़ो, कहता है जो x है वो लिव्स करता है इवन नंबर फ्लैट में। दैट मीन्स कि x की जो वैल्यू होगी, मतलब वो किस फ्लैट में जाएगा, x जाएगा मेरा सेकंड फ्लैट में, बट कौन से फ्लोर पे जाएगा ये नहीं मालूम, तो छोड़ो, सेकंड फ्लैट यहाँ पे लिख दिया। P lives on the 4th floor and P lives on odd number flat। अब 4th फ्लोर पे रह रहा है और ऑड नंबर फ्लैट में, तो 1 या तो 3। तो सबसे पहले एक केस हम बनाएंगे, P यहाँ लिखेंगे, एक बार P यहाँ लिखेंगे, एग्री। फिर कहता है Z lives in the flat which is just below the flat of P। तो P के नीचे Z यहाँ लिख देंगे, एक बार Z यहाँ लिख देंगे, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कहता है X does not live on the floor on which P and Z lives। अच्छा, Z को X को आना था सेकंड फ्लैट पे, पर ये कह रहा है उस फ्लोर पे नहीं होगा जहां पे P और Z है, मतलब यहां कहीं नहीं, यहां कहीं नहीं, मतलब इन दोनों जगह X कहीं आ सकता है, इन दोनों जगह कहीं X आ सकता है। तो इस वजह से मैंने क्या बनाया, केस बना दिए फिर से, जैसे कि इसी का मैंने एक डुप्लीकेट केस बना दिया और इसका मैंने डुप्लीकेट बना दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आता। एक बार X यहाँ आ जाएगा और एक बार X यहाँ आ जाएगा, क्योंकि आना सेकंड फ्लैट में था, ठीक है ना। एक बार x यहाँ आ जाएगा और एक बार x यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो चलो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही थी मुझको, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ भी तो मैंने नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिली, मैंने केसेस बना दिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, देखो। अच्छा, क्या कहता है कि S लिव्स इन फ्लैट 3 बट डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर। S जो है लिव्स करता है फ्लैट 3 में, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, बट डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। तो S जो होगा उसके लिए मैंने ऐसे लिखा कि थर्ड फ्लैट इक्वल्स टू फर्स्ट फ्लोर पे नहीं होगा तो सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा या फिर फोर्थ फ्लोर पे होगा। इस तरीके से मैंने पॉइंट नोट करके लिख दिया, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था, चीजें बन रही थी काफी ज्यादा, इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। R lives in the flat which is just above you and they live on odd number flat। कहता है कि जो R है वो लिव करता है just above U's flat, तो U के फ्लैट के just above R रह रहा है और दोनों आपके क्या हैं, odd फ्लैट पे हैं, मतलब कि या तो फर्स्ट या तो थर्ड फ्लैट पे ही होंगे, बस, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। V lives on the same floor on which P lives। इसका मतलब P यहाँ पे है तो V भी यहीं कहीं आएगा, 4th फ्लोर पे आएगा, तो मैं यहाँ पे V इक्वल्स टू 4th फ्लोर कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे, सही है। इस तरीके से लिख दिया, जैसे P यहाँ पे तो V यहाँ आएगा ही आएगा, पर कहाँ कौन से फ्लैट में जाएगा ये नहीं पता चल रहा है हमको ना, कोई बात नहीं। अच्छा, V lives
इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव ओस फ्लैट। समझ रहे हो कि कह रहा है कि V जो है उस फ्लैट पर है जिसके जस्ट अबव ओस फ्लैट के ऊपर, तो O के फ्लैट के ऊपर, तो मतलब मान लो V यहाँ है तो O के जस्ट ऊपर मेरा इमीडिएट में ही V आना चाहिए। तो OV 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 OV, तो यार ऐसे तो बहुत से केस बन जाएंगे ना। तो अभी आगे पढ़ते हैं, कुछ मिल जाए हमको अभी, क्योंकि पजल खत्म नहीं हुई है मेरे को। चलो आगे देखते हैं। यू डज नॉट लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, ये कह रहे हैं यू जो है थर्ड फ्लोर पे नहीं रह रहा, तो मतलब यू मेरा इस जगह पे तो नहीं रह रहा है और इस जगह पे मेरा नहीं रह रहा है। अच्छा ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि वी मेरा फोर्थ फ्लोर पे जाएगा। फिर आगे देखो क्या कहता है कि यू एंड एक्स डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर। पहले तो यू के बारे में बताया कि यू डज नॉट लिव ऑन द थर्ड फ्लोर, तो यू और आर तो हम चेक ही नहीं करेंगे, टाइम की वेस्टेज है। यू और आर नहीं चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है यू और एक्स डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर, तो एक्स यहाँ है तो यू कभी भी यहाँ नहीं चेक करेंगे, मतलब यू और आर हम नहीं चेक करेंगे। तो अब हमको चेक करना क्या क्या है, कहाँ कहाँ आर, यू और आर की कंडीशन। एक तो ये चेक करनी है यू आर आराम से आ सकता है। यहाँ देखेंगे तो कहाँ कहाँ चेक करना है, यू आर तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू और आर ये तो एक बार ये चेक करेंगे, और अगर मैंने यू और आर ऐसे चेक किया ना तो सबसे बड़ा पाप होगा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यू और एक्स हमारे सेम फ्लोर में नहीं होने चाहिए। अच्छा सर आपने यू और आर यहाँ क्यों नहीं चेक किया, यहाँ यू रख के यहाँ आर। मैंने बताया कि यू और आर आपके फर्स्ट या फिर थर्ड फ्लैट पे रहेंगे, तो मेरे को यहाँ पे मिनिमम पॉसिबिलिटी देखो देखने को मिल रही कि नहीं मिल रही है। समझ रहे हो, यहाँ पे यू और आर और यहाँ पे यू और आर, एक ये चेक करेंगे हम। सुनो सुनते जाओ बस। यू और आर यहाँ कहीं नहीं चेक करेंगे, यू और ऐसे नहीं चेक करेंगे। यू और आर हम क्या कर सकते हैं, अब मेरे लिए ऑप्शन क्या है, सिर्फ और यू और आर हम ऐसे चेक करेंगे। यहाँ यू और नहीं चेक करेंगे, यू और आर नहीं चेक करेंगे क्योंकि यू और एक्स आपका सेम फ्लैट में हो जाएगा, सेम फ्लोर में हो जाएगा, सेम फ्लोर में हो जाएगा। तो यू और आर कहाँ कहाँ चेक करेंगे, एक तो यू और आर यहाँ चेक करेंगे और यू और आर यहाँ चेक करेंगे, दैट्स इट। इतनी चीजें हम करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। उसका कहता है W लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर बट डज नॉट लिव इन द फ्लैट विच इज जस्ट बिलो X फ्लैट। तो कह रहा कि X फ्लैट के नीचे W नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। और W जो है वो मेरा फर्स्ट फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है, पर कहाँ है अभी नहीं मालूम। आगे पढ़ो क्या कहता है, कहता है क्या Q डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि Q जाएगा मेरा किस जगह, फोर्थ फ्लोर पे ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। मतलब ये दोनों पोजीशन फिक्स हो चुकी हैं दो वेरिएबल के, दैट इज V एंड Q फिक्स्ड। आगे पढ़ते हैं। O एंड S डू नॉट लिव इन द सेम फ्लैट, O एंड S सेम फ्लैट में नहीं है, सॉरी O एंड S डू नॉट लिव इन द फ्लैट विच इज जस्ट अबव आर्स फ्लैट। तो R लिखो, R के ठीक ऊपर O नहीं होना चाहिए, R के ठीक ऊपर S नहीं होना चाहिए, बस ये बात नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से कोई भी फंडा ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने ये बोला। आगे कहता T लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर। अरे भाई T जो है फर्स्ट फ्लोर पे है। सुनो यहाँ पे तो बहुत सी चीजें बता दी ना कि भैया ये दो खाली जगह थी, यहाँ पे भी 3 जगह खाली, यहाँ पे 3 जगह खाली, यहाँ 2 जगह खाली, लेकिन इतना बता दिया कि W और T मेरा इसी पे आना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा सुनो एक बार मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि W या फिर T यहीं आएगा, W या फिर T इसी नीचे वाले फ्लोर में आएगा। अच्छा V और Q मेरा इस वाले फ्लोर में जाएगा। समझ रहे हो कि सुनो, इसलिए ये एक बफर स्पेस मैंने बना रखी है यहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया बफर। चलो आगे देखते हैं। वाई डज नॉट लिव्स इन द फ्लैट विच इज जस्ट बिलो Z फ्लैट। कहता कि Z के ठीक नीचे मेरा Y नहीं हो रहा। आगे कहता वाई डज नॉट लिव इन द सेकेंड फ्लैट, मतलब Y यहां तो कहीं नहीं आने वाला है, तो Y जो आएगा वो मेरा आएगा फर्स्ट फ्लैट में या फिर थर्ड फ्लैट में। पर आगे बोला थर्ड फ्लैट में भी एक एक्सेप्शन डाल दिया, Y does not live in the flat which is just below, Y does not live in the flat 2 and also does not live in the third flat, third floor। समझ रहे हो, थर्ड फ्लैट थर्ड फ्लोर नहीं होना चाहिए। Q and S does not live on the same flat। चलो Q प्लस S इस तरीके से नहीं होना चाहिए। सेम फ्लैट मतलब Q और S ऐसे नहीं होनी चाहिए, सेम फ्लैट में नहीं। बस इतनी चीजें हमसे बताई गई हैं।
स्टार्टिंग कहाँ से किया जाएगा सर? स्टार्टिंग कहाँ से की जाएगी? स्टार्टिंग के लिए देखो एक बात बोली गई है हमसे, बहुत मामूली सी बात वो बोली गई है। क्या बोली गई है कि एस लिव्स इन द फ्लैट 3, ठीक है, बट डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। ये बात हमने यहां सबसे पहले लिखी हुई थी। इसका मतलब कि एस मेरा इस जगह तो नहीं आएगा ना, एस मेरा इस जगह तो नहीं आएगा। तो जब मेरा एस आना है मेरा थर्ड फ्लैट में, तो मैं क्या कर सकता हूं? आओ देखते हैं। देखो एस मेरा यहां नहीं लिख सकते ना, नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। यहां बताया मैंने एस यहां लिखेंगे, ठीक, क्लियर। यहाँ पे भी नहीं लिख सकते, ऐसे यहाँ लिखे। दोनों केस में एस की पोजीशन तो फिक्स हो रही है। यहाँ में एस में यहाँ पर यहाँ नहीं लिख सकता, मैं यहाँ नहीं लिख सकता, या तो यहाँ मैं एस को लिख सकता हूँ। आगे देखेंगे इसको किस तरीके से हैंडल करेंगे इस सिचुएशन को। पर एस को लिखने का कि यू और आर तो मैंने बताया ना कि यहीं चेक करेंगे और कहीं नहीं चेक कर सकते, पाप हो जाएगा हमारे लिए। यू और आर के लिए यही हो जाएगा हम बात। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे? समझो, देखो यू जैसे ही यू और आर हम करेंगे, इसकी कंडीशन का नीड ही नहीं चेक करने की दोस्त, नीड ही नहीं चेक करने की। रीजन ये है कि डब्ल्यू और टी तो मेरे यहां आने ही थे, तो यहां पे एक बार यू हो चुका है, एक बार एक्स। अब यहां पे मुझे इस फ्लोर पे मुझे मतलब डब्ल्यू को भी लिखना था और टी को भी लिखना था, मेरे लिए कंपलसरी था लिखना। तो किस तरीके से आप ये चीज कह सकते हो? ये आगे हमें चेक ही नहीं करना, ये केस हमको आगे चेक ही नहीं करना, आगे कुछ सोचना ही नहीं है। तो हम यू और आर यहाँ नहीं लिख सकते ना, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते ना। अरे भाई देखो एक्स यहाँ है, मुझे डब्ल्यू या फिर टी, तो यहाँ तो ये बात तो डब्ल्यू या तो टी, या तो डब्ल्यू या तो टी ही होनी थी। अच्छा, हम और क्या कर सकते थे? यू और आर के लिए क्या कर सकते थे? यू और आर के लिए, मेरा यू और आर के लिए, यू के ठीक ऊपर आर, तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू, ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा यू। तो आर हम यहाँ लिखेंगे। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? जैसे ही मैंने ये बात लिखी कि यू और आर, और इसके अलावा और हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यू ना तो थर्ड फ्लोर पे तो आएगा नहीं और यहाँ सेकंड फ्लैट में तो आएगा नहीं, तो यू यहाँ रखेंगे, आर यहाँ लिखेंगे। अब एक बात समझ में आ रही है कि ठीक है सर, जैसे पता चला ओ यहाँ लिख देंगे, वी यहाँ लिख देंगे और क्यू यहाँ लिख देंगे। समझना मेरे बातों को ध्यान से, प्लीज ध्यान से सुनना। बचेगा सिर्फ वाई, तो बचेगा सिर्फ वाई, और वाई कभी भी मेरा सेकंड फ्लैट पे नहीं आना चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है, वाई या तो फर्स्ट फ्लैट पे आएगा या तो थर्ड फ्लैट पे आएगा, लेकिन थर्ड फ्लैट में भी एक्सेप्शनल केस के साथ। तो ये चीज तो पता चल गई ना, मेरे को और कोई केस बचा नहीं। क्या हुआ? ये केस पूरा रिजेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? ये पूरा केस रिजेक्ट हो गया। मुझे चेक ही नहीं करना, मेरे हाथ में अब ये दोनों केस बचे हुए हैं, अभी ये दोनों केस मेरे बचे हुए हैं, तो इसको भी हम समझेंगे। देखो मैंने क्या बताया आप लोगों को कि यू और आर को चेक करना था। तो यू और आर हम लिख सकते हैं, बट यू और आर नहीं लिख सकते। यू तो इस पे आएगा ही नहीं, तो आर तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो हमने अगर यू यहाँ लिखा तो आर यहाँ लिखेंगे। एग्री करते हो? सुनते जाना। एक्स के ठीक नीचे डब्ल्यू को नहीं लिख सकते थे, कहाँ ये बात बोली गई थी, तो डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा, टी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ कि नहीं? बोलो हाँ बोलो। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा। आगे इसके बाद क्या सोचेंगे? इसके बाद हम सोचने लगेंगे कि ठीक है, ऐसे अगर हुआ तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। आर के ठीक ऊपर हमको ओ नहीं लिखना था, मैंने बताया था ना कि आर के ठीक ऊपर ओ नहीं लिखना था, तो मेरा ओ सर यहाँ हो जाएगा, वी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि ओ के ऊपर ठीक वी लिखना था। अच्छा, क्यू यहाँ हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम? Z के ठीक नीचे Y को लिख नहीं सकते थे, तो Y यहाँ लिख देंगे। अब बच कौन रहा है? देखो O हो गया, P Q, O P Q, R S बच रहा है, S बच रहा है। S को किधर जाना है? यहाँ लिखोगे। लेकिन मैंने बताया कि S मेरा आना किधर था। जैसे ही या तो आपने ये चीज नोटिस की कि यहाँ पे तो सारे पर्सन फिक्स हो गए और यहाँ किसी एक में मुझे को S को लिखना था। एनी हाउ यहाँ पे बात बोली गई है, ये वाला पॉइंट, हर एक पॉइंट का अपने अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है गाइज, हर एक पॉइंट का। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो मैंने Q और R वाला केस माना वो बिल्कुल गलत है, गलत है, नहीं कर सकते हम, पाप है मेरे लिए U और R। तो हमने U यहाँ लिखा, R यहाँ लिखा, फिर X के नीचे W नहीं लिख सकते तो T लिखा, मैंने W लिखा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं? अब समझो, उसके बाद क्या कर सकते हैं? समझते हैं ना प्लीज, इट्स प्लीज ध्यान समझना यहाँ से क्या हो क्या रहा है यहाँ पे।
अगर मैंने O को यहाँ लिखा और V को लिखा तो Q ले लो और S ले लो, दोनों आपके सेम फ्लैट में आएंगे कि नहीं आएंगे? S को भी इसी फ्लैट में आना था, Q को भी इसी फ्लैट में आता, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने क्या किया सर, यहाँ ना करो, ऐसे बिल्कुल भी ना करो, O को यहाँ रखो, V को यहाँ रखो, तो Q को यहाँ लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा बताना दोस्त? उसके बाद ये हो जाएगा मेरा S यहाँ कंफर्म होगा, क्योंकि मैंने बता रखा था कि S मेरा थर्ड फ्लैट पे, सेकेंड थर्ड फोर्थ कहीं कंफर्म। उसके बाद पता चला सर Y को तो मुझे यहीं लिखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं मेरे पास। इसका मतलब Y तो सेकेंड पे आ ही नहीं सकता था, या तो फर्स्ट या तो थर्ड पे जाएगा। इसका मतलब सर ये भी केस मेरा कैसे हुआ, बिल्कुल गलत हो गया है। अब हम इस केस को चेक करेंगे, और आगे बढ़ेंगे। देखो, इस केस में भी अपने अंदर एक इंपॉर्टेंस है कि हमें U और R तो चेक ही नहीं करना इस तरीके से, बिल्कुल भी नहीं चेक करना। हमें U और R, सोचो इस तरीके से कुछ चेक करते हैं कि U यहाँ रखे और R यहाँ रखे, कुछ कर सकते थे क्या? सुनो, U या फिर R, U और R बिल्कुल भी सेकंड फ्लैट में नहीं चेक करेंगे, ऑलरेडी बता रखा था, तो कोई मतलब ही नहीं है। U और R हम चेक नहीं कर सकते क्यों? U और X आपके सेम फ्लोर में हो जाएंगे। बचा क्या, U या फिर R? समझते जाना यहाँ पे, U या फिर R। Q आपका यहाँ आना ही था क्योंकि Q को फोर्थ फ्लोर पे, S को आपको फर्स्ट फ्लोर पे लिखना नहीं था, और मजबूरी में लिखना ही पड़ेगा। अब इस केस में केस तो चेक ही नहीं करना, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ही नहीं था, हटा दिया मैंने, बिल्कुल अपनी जिंदगी से उस चीज को ही हटा दिया। अब आगे U और R चेक नहीं कर सकते, U और X कर नहीं सकते, तो U यहाँ लिखेंगे, R यहाँ लिखेंगे, X के नीचे W नहीं आ सकता था, W यहाँ लिखेंगे, T यहाँ लिखेंगे। उसके बाद समझो R के ठीक ऊपर O लिख नहीं सकते, तो O यहाँ लिखेंगे, V यहाँ लिखेंगे, Q यहाँ लिखेंगे, बच कौन रहा है, Y। तो Y ये आपका राइट हैंड में। बताओ कहाँ दिक्कत हो रही थी? दिक्कत बताता हूँ मैं बताता हूँ आप लोगों को दिक्कत कहाँ हो रही थी। ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, आप लोग को ये लिखने में आलस आता है, कहीं कहीं मैंने महसूस किया ये सब चीज़ें, आलस आता है, क्योंकि आप लोग अगर लिखते हो तो जो भी चीज़ आपने मान लीजिए लिखा, जैसे मान लो आपने Y को यहाँ लिखा, तो लिखने के बाद एक बार पॉइंट्स तो देखते हो कि यार कोई पॉइंट तो मैंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो लिखते ही तुरंत दिख जाएगा कि भाई Y तो मेरा ऐसे था, फर्स्ट पे आएगा या थर्ड पे आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? थोड़ा सा आलसपना दूर करो, प्रैक्टिस पे फोकस करो, ठीक है? समझ में आ रहा है कि नहीं यार? अब मुझे एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में, इससे पहले जो मैंने फ्लोर एंड फ्लैट कराया वो इजी था कि ये इजी था? बताओ, ठीक है? समझ के चलो, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टाटा बाय बाय, अपना संडे एंजॉय करो, टेंशन ना लो, मैं बताता हूँ टेंशन ना लो, सीरियसली बता रहा हूँ आप लोगों को। एक बात सुनो, रीजनिंग है ये, कभी भी भरोसा करके मत जाना कि हम रीजनिंग के भरोसे मेंस निकालेंगे, धोखाधड़ी कर देती है ये। इजी आ भी सकती है और टफ भी आ सकती है, इस वजह से मेरे को बस इतना करना है। मेरे पास 1 आवर है गाइस, प्लीज़ डिमोटिवेट मत हो मेरी इन बातों से, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग को सच्चाई से वाकिफ़ करा रहा हूँ। पेपर टफ आएगा, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पेपर टफ आएगा, 1 आवर मिलेगा आपको। आप प्लीज़ लॉजिकल के चक्कर में रहोगे तो निकल के आओगे एग्जाम से बाहर बहुत दुखी होगे कि यार तो मेरा नेगेटिव में चला गया। पजल एंड सेटिंग पे अगर फोकस करो तो अगर 1 घंटा आप किसी एक पजल को दे रहे हो तो 10 मार्क्स स्कोर कर लोगे, क्योंकि वो पजल आपकी डिफिकल्ट या मॉडरेट की होगी, वो 2 मार्क्स की एक क्वेश्चन होगा, 5 × 2 हो जाएगा 10 मार्क्स। और लास्ट ईयर की कट ऑफ आई थिंक 7 गई थी, तो आप इसमें कट ऑफ निकाल लिए। इसमें आप अगर सोच लो ना, मैं तो इसमें 30, 35, 40, सही बता रहा हूँ, सपनों में भी नहीं आओगे इतने, तुम सपनों में भी नहीं लाओगे इतने, ठीक है? तो कोशिश करो, या हमें मॉक में एटलीस्ट 10, मिनिमम 10 मेरे मॉक में आने चाहिए, और जब रियल एग्जाम दे तो मिनिमम मेरे आने चाहिए 15 मार्क्स। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एकदम सच, इसमें कुछ वो नहीं है, आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा हूँ, सच दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो अपना ख्याल रखो अब, ठीक है? टाटा बाय बाय।